हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश रोल में। दोस्तों, करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आजकल किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसका जितने भी क्वेश्चन के आते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप उस पोर्शन को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो शायद आप सफल उसमें नहीं हो पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर को आप बहुत मेहनत से पढ़ें और उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। आज जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे ही इस तरीके से लिए हैं कि आपको क्वेश्चन इससे मिलेंगे और साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ मैंने कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो उन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखें। जो क्वेश्चंस को मैं ऑप्शन से डिस्कस करूंगा आप उसको भी ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य में हुई? केरल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। और अदर ऑप्शन को देखें तो केरल की खास बात यह है कि गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है और कोरोना का पहला केस केरल में ही आया था, ये भी याद रखें। गुजरात में सबसे पहला समुद्री संग्रहालय जो बनाया गया था ये गुजरात में बना है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चल रहा था, किल कोरोना, और इसके साथ साथ एफआईआर आपके द्वार, सबको रोजगार मिलेगा, इस तरीके की जितनी योजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में चल रही थी। और मध्य प्रदेश में के खजुराहो में पहला हीरा संग्रहालय भी बनाया गया था, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? वो जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन के हैं और इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को हराया था। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन इन्होंने जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। फ्रेंच ओपन आपसे पूछा गया है तो फ्रेंच ओपन आपसे राफेल नडाल ने जीता है, ये आपको बताना है। देखिए, फ्रेंच में एफ आ रहा है, मतलब फ्रेंच आ रहा है, फा आ रहा है, और इधर राफेल में फा आ रहा है। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि 4 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं साल में। उसमें सबसे पहली जो होती है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होती है, उसके बाद विंबलडन होती है, फिर यूएस ओपन होती है। तो फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, और जबकि नोवाक जोकोविच ने जो जीता है वो जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और डोमिनिक थीम ने जीता है यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन जीता है वो डोमिनिक थीम ने जीता है, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर एक फेमस नाम है और ये स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, पहली बात तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ष से कम के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, तो वो आंसर होगा 45 वर्ष से। और इस बार कितने लोगों को मिला है? तो टोटल 14 लोगों को इस बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप तीनों तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय टेलीविजन एवं फिल्म संस्थान के अध्यक्ष कौन है इस समय? शेखर कपूर हैं। शेखर कपूर इस समय भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो परेश रावल NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष हैं। पंकज कुमार की बात करें तो UIDAI यानी कि आधार कार्ड से रिलेटेड जो है वो उसके अध्यक्ष पंकज कुमार है। विवेक जोशी की बात करें तो विवेक जोशी जनगणना आयुक्त हैं इस समय। तो चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है और चारों के पद इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको वो याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की? देखिए, योजनाओं से रिलेटेड राज्य पूछा जाता है या पूछा जाता है कि इस योजना में क्या है। तो पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य में चल रही है? वो चल रही है असम में। और एक GI टैग दिया गया था असम के बोकासोल चावल को। तो पूछा जा सकता है आपसे कि बोकासोल चावल का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से है। पर्यटन संजीवनी योजना आपकी कहाँ चल रही है? तो ये आपकी असम में चल रही है, इसको आप याद रखें।
उड़ीसा में एक चल रही है बलराम योजना। तो बलराम योजना कहाँ चल रही है? ये उड़ीसा में चल रही है। महाराष्ट्र में अभी एक अभियान चल रहा था, नो मास्क नो राइड। तो ये चल रहा था, एक पोर्टल लॉन्च किया था, महारोजगार पोर्टल, तो ये भी महाराष्ट्र में था। तो दो अभियान याद रखिए, नो मास्क नो राइड और महारोजगार पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ था? महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। मध्य प्रदेश में फिर से आपको बताया था, एक पहली मतलब भारत की पहली टाइम बैंक जो है वो मध्य प्रदेश में खोली गई। किल कोरोना अभियान आपका मध्य प्रदेश में चल रहा था। FIR आपके द्वार, ये भी अभियान आपका मध्य प्रदेश में चल रहा था। और मध्य प्रदेश में ही पहला हीरा संग्रहालय खोला गया है। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या है, ये भी आप याद रखें। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो जितने रिलेट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको भी नोट कर लें, इनको भी आप याद कर लें। अगला प्रश्न देखिए, IG नोबेल प्राइज 2020 किसने जीता? देखिए, प्राकृतिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसको मिला है? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। और एक चीज़ देखिए, इसको नोबेल प्राइज से रिलेट ना करें, क्योंकि नोबेल प्राइज भी दिए जा चुके हैं। इस रिलेट करके मैं आपको वीडियो बना दूंगा और इस तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें याद भी हो जाएं। तो IG नोबेल प्राइज किसने जीता है? नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। अदर ऑप्शंस को देखें, क्योंकि बाकी नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोनू सूद की अगर बात की जाए तो सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है सोनू सूद को। अभी कोरोना काल में काफ़ी चर्चित नाम रहा है इनका, काफ़ी फेमस रहे हैं इन्हें, तो सभी लोग इनको जानते हैं। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो मिला है वो मिला है सोनू सूद को। देखिए, मंगेशकर पुरस्कार, हालांकि लता मंगेशकर पुरस्कार है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर को मिला है। अगर इसमें आप उषा जोड़ दें तो उषा मंगेशकर जो हैं, इनको इस बार मिला है लता मंगेशकर पुरस्कार। विकास खन्ना को इस बार मिला है ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड। तो विकास खन्ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। टेलीविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, सॉरी टेलीकॉम। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के नए चेयरमैन कौन है? देखिए, ट्राई के जो पहले चेयरमैन थे वो थे राम सेवक शर्मा, पर वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं PD बघेला। PD बघेला जो हैं वो इस समय ट्राई के यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और ट्राई का जो काम है वो काम क्या है? वो काम है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करना ट्राई का काम होता है। सुखबीर सिंह सिंधु की बात की जाए तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंधु हैं। दिलीप रथ की बात की जाए तो NDDB, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, इसके अध्यक्ष जो हैं वो दिलीप रथ हैं। तो जो भी मैंने ऑप्शंस में सारी चीज़ें सेट की हैं या जो भी लोगों के नाम लिए हैं वो सारे ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरीके से अब मेन स्ट्रीम का बंदा नहीं पूछा जाता है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है। आपसे इस तरीके के जो संस्थाएं हैं उनके चेयरमैन या उनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो आप उनको याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, कहां पर विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, एक याद रखिए कि जो सबसे बड़ा है, जो पहला है, इन चीज़ों को आप जरूर याद रखें कि सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है या पहला कहाँ बन रहा है। तो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है गुजरात में। देखिए, अभी आपको बताया था कि पहला समुद्री संग्रहालय भी गुजरात में खोला गया, पहला डायनासोर पार्क भी गुजरात में ही खोला गया था, और अब सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम में जो है गुजरात में ही बन रहा है। सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो भी आपकी गुजरात में हैं। अदर ऑप्शन को देखें तो FIR आपके द्वार, हमने आपको बताया था कि एक FIR आपके द्वार, किल कोरोना, पहली टाइम बैंक, पहला पहला जो हीरा संग्रहालय है, ये सारी चीज़ें जो है मध्य प्रदेश में हुई हैं। तेलंगाना की बात करें तो भारत का एशिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है, योगा केंद्र जो है, वो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें बैठ कर योगा कर सकते हैं, तो तेलंगाना भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहला उत्तर प्रदेश का वल्चर सेंटर यानी कि गिद्ध केंद्र जो है, गिद्ध प्रजनन केंद्र, वो भी यूपी में बनाया गया है। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में बनाई जा रही है, जो कि यूपी में स्थित है। तो आप ये 2 क्वेश्चन भी याद रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 चीज़ें बन रही हैं, एक गिद्ध प्रजनन केंद्र
और दूसरा पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखिए, फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? देखिए, जो राफेल है इसको उड़ाने वाली पहली महिला जो पायलट बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है शिवांगी सिंह। देखिए, शिवांगी सिंह पहली महिला बनी है राफेल को उड़ाने वाली, और ये बनारस की हैं, यानी यूपी की हैं। अदर ऑप्शन को देखें तो चंद्रानी मुर्मू 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद बनने वाली महिला बनी हैं। तो इन शिवांगी जोशी की बात करें तो नौसेना में पहले अधिकारी बनने वाली जो हैं वो शिवांगी जोशी हैं। ज्योति शर्मा की अगर बात की जाए तो सेना की पहली महिला जज जो हैं वो ज्योति शर्मा हैं। तो इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? देखिए, सभी लोग जानते होंगे क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी विवादित भी है ये और काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है और इस पर काफ़ी एक्टिव रूप में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी बनने जा रही है और ये कहाँ बन रही है? नोएडा में, और लगभग 1000 एकड़ में इसे बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। उसके लिए जगह भी अलॉट कर दी गई है। अदर ऑप्शन को देखें अगर तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश पे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं तो हमको लगता है कि अब जरूरत नहीं है उसकी। गुजरात पे भी आपको बता चुके हैं कि गुजरात में सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो है वो खोला जा रहा है। तो जितने भी ऑप्शंस आपको अलग से बताए जा रहे हैं उन पे डिस्कस हो रहा है, आप उनको भी याद कर लिया करें। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? देखिए, जितने भी इंडेक्स होते हैं उन इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन एक पक्का क्वेश्चन एक आता है, तो आप इंडेक्स को जरूर याद रखें। कभी कभार भारत का इंडेक्स पूछा जाएगा, कभी कभार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडेक्स पूछा जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि बाहर से ज़्यादा घर के, यानी कि जो देश के अंदर के इंडेक्स जो हो रहे हैं, जो नीति आयोग बना रहा है या कोई और भी संस्था बना रही है, उनके बारे में डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है। हालांकि ये पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन से शहर को शीर्ष स्थान मिला है, तो भारत का जो है हैदराबाद शहर, इसको सबसे शीर्ष स्थान मिला है। तो ये याद रखिए। और सबसे अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। अदर ऑप्शंस को देख लें क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित है। इंदौर की बात करें तो इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है, लगातार चौथी बार इंदौर ही है। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर को अभी जो क्लीन वो नहीं होता है, अंबिकापुर की अगर बात करें तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अंबिकापुर में ही गार्बेज कैफे खोला गया था। तो गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया? अंबिकापुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है? भोपाल है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो शीर्ष शहर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, हालांकि तो तेलंगाना में पड़ता है, तो आप उसको भी याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक आपसे पूछ रहा है तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 48 है। 48 है इसमें। और अगर फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट में स्विट्जरलैंड पड़ता है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर फर्स्ट रैंक देखी जाए तो किस देश की है? तो वो है स्विट्जरलैंड की। भारत की रैंकिंग कितनी है? वो है 48। अदर ऑप्शंस को देख लें तो मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 116 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में अगर देखा जाए तो वहां पर भारत की रैंकिंग 74 है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF बनाता है। इसको भी आप याद रखें। कभी कभार ये होता है कि इंडेक्स न पूछकर उसको प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम पूछा जाता है। तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप हर तरीके से याद रखें। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।